Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 532. Question number 1. In an office, each employee like at least one sport from football and cricket. The number of employees who like football is 16.66% less than the number of employees who like cricket. If 40% of the employees do not like football, then what is the percentage of employees of office like exactly one sport? तो वेन डायग्राम देखते हैं फुटबॉल और क्रिकेट और ये दोनों मिला करके इसने क्या बोल रखा है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु लाइक फुटबॉल इज़ 1/6 लेस दैन द क्रिकेट। अगर 1/6 लेस है 1/6, अगर 6 क्रिकेट वाले हैं तो एक कम 5 फुटबॉल वाले हो जाएंगे। आगे इसने बोला है 40% ऑफ द एम्प्लॉयज़ डू नॉट लाइक फुटबॉल। अगर 40% फुटबॉल लाइक नहीं करते तो 60% लाइक करते होंगे। तो जो 60 है उसकी वैल्यू तो 5 दे रखी है, तो फिर क्रिकेट की भी वैल्यू आ जाएगी इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 टाइम्स, तो 72 वैल्यू आ जाएगी क्रिकेट की और फुटबॉल की आ जाएगी 60। दोनों मिलाकर के कितनी आ रही 60 120 132 टोटल है, बट टोटल तो 100 थी तो माइनस कर लेंगे तो 32 आ जाएगी जो कि होगी बोथ। देन इसने बोला है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑफिस लाइक एग्जैक्टली वन स्पोर्ट। तो बोथ को अगर 100 में से माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली वन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 और 40 हो गया 68 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज ऑफ 30 numbers is 42 if average of first 12 numbers is 45 while average of last 16 number is 35. 13th and 14th number are 4x minus 12 and 3x plus 4 respectively. Find the sum of 13th and 14th number. तो टोटल 30 नंबर्स थे, उन 30 का एवरेज 42 है तो सम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1260 इनका सम आ गया। फर्स्ट 12 नंबर्स, इसमें से जो फर्स्ट 12 है उनका 45 एवरेज है तो टोटल सम कितना आ जाएगा, 45 को 90 कर लो और इसको 6 कर लो तो 540 इनका सम आ गया। देन एवरेज ऑफ लास्ट 16 नंबर, तो 16 नंबर्स का एवरेज है 35, इसको 70 कर लो और इसको 8 कर लो, 7 8 से 56 तो 560 इसका सम हो गया। देन 13th एंड 14th, तो यहाँ पे 6 और 28 नंबर्स हो गए तो 2 नंबर्स बचे, उन 2 नंबर्स का सम जो है, दोनों नंबर्स दे रखे 4x माइनस 12 और 3x प्लस 4 और इन्हीं का सम बताना है। तो सबसे पहले अपन ये दोनों का सम करके अगर इस टोटल में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ होगा वो इन दोनों का ही सम होगा। तो ये कितना आ रहा है 1100, तो 1100 ये आ जाएगा 160, तो इन दोनों का सम आ गया 160। Question number 3. Bhuvan is running with the speed of x plus 7 kilometers per hour and cover a certain distance in 12 hours. If his speed had been 2x minus 6 kilometers per hour, then he would have taken 11 hours to cover the same distance. Find the distance he traveled in kilometers. तो इसमें स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। अगर स्पीड इंटू टाइम करते तो डिस्टेंस आ जाता है, तो फर्स्ट वाले से करेंगे तो भी डिस्टेंस आ जाएगा, सेकंड वाले से करेंगे इससे करेंगे तो भी डिस्टेंस आ जाएगा। तो दोनों का ही इक्वल रख देंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल रखता है, x प्लस 7 इंटू 12 करेंगे स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस होता है विच इज़ इक्वल्स टू 2x माइनस 6 इंटू 11, तो ये डिस्टेंस के इक्वल, दोनों डिस्टेंस इक्वल रख दिए तो इसे x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू को अपन में मल्टीप्लाई कर देंगे, x की यहाँ पर रख देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12x प्लस 84 इक्वल्स टू 22x माइनस 66। तो 84 में ये इधर जाएगा तो 8 4 140 150, तो 150 इक्वल्स टू 22, ये 12 इधर जाएगा तो 10x बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई 15, तो 15 इसके अंदर पुट करो या फिर 15 इसके अंदर पुट करो, वैल्यू आ जाएगी। तो 15 इंटू 2 कितना होता है 30, 30 माइनस 6 24 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 4 5 6 और 2 264 आंसर आ जाएगा। Question number 4. A mixture contain milk and water in ratio 7:9. If 160 liter of mixture is taken out, then 20 liters 20 ml of milk is added. 9 ml of water is taken out from the remaining mixture such that the ratio of milk and water becomes 16:9. Find the original quantity of mixture. टोटल 7:9 रेशो दे रखा है। इफ़ 160 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज़ टेकन आउट, तो टोटल में से 160 निकाला है तो रेशो सेम रह जाएगा। 20 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ एडेड, तो 20
मिल्क में ऐड किया है, 9 ml ऑफ वाटर इज़ टेकन आउट, तो 9 इसमें से निकाल दिया है। सच दैट द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 16:9 इसका रेशो रह गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से इस 20 को हटाओ, -20 लिख दो, यहाँ से हटाओ, इसको +9 लिख दो। अब इसको सॉल्व करो, 9 6 जा 9 7 जा 63, और ये आ जाएगा 9 से 90 और 54, तो 144, तो 144, और यहाँ पे इसको करेंगे तो ये भी 144 आएगा, और ये आ जाएगा 180, ये माइनस का आएगा। और ये इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो 4 8 9 10 11 12 और 324, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 730 44, तो ये आ जाएगा 181। तो 81 की वैल्यू 34 है, तो इसका कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल कितना दे रखा था, 7 and 9 16, तो 16 इंटू 4 करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 160 निकालने के बाद में, तो 16 4 जा 64 होता है। 160 निकालने के बाद में 64 आया, तो 160 ऐड करेंगे तो इनिशियल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 204 जो है 224 आ जाएगा, जो कि इनिशियल है 224, तो 224 मिक्सचर की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5, a shopkeeper sold an item after allowing two successive discounts of 25% and 20%. If shopkeeper earned 20% profit on selling the item, total discount allowed by him is 240. Find the cost price. तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया 25% का और 20% का। 25% 1/4 होता है, तो 4 पे 1 का डिस्काउंट और 3 में गई चीज़। देन 20% का डिस्काउंट 1/5, 5 पे 1 का डिस्काउंट 4 हो गया, 4 4 कट जाएगा, तो 3:5 इसकी सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो आ गया। देन दे रखा है शॉपकीपर अर्न 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट होता है 1/5, तो 5 की चीज़ जो है वो 1 का प्रॉफिट होकर के 6 में सेल हुई है, तो ये इसका 6 टाइम्स, ये इसका 2 टाइम्स हो गया, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो ये इसके रेशो आ गए, कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। देन इसने बोल रखा है कि टोटल डिस्काउंट 240 का था। यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, 4 का, 4 की वैल्यू 240 दे रखी है। देन कॉस्ट प्राइस पूछिए तो 5 की वैल्यू बता दो। तो 4 की टेबल में 60 टाइम्स होता है, तो 6 5 जा 3300 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ इनकम टू द सेविंग ऑफ दिनेश इज 9:4. If the income of Dinesh increased by 40% and expenditure of Dinesh remains the same, then find the ratio of initial savings to that of the final savings. तो दिनेश है, उसकी इनकम दे रखी है 9, सेविंग्स दे रखी है 4, तो बची हुई 5 जो होगा वो उसका एक्सपेंडिचर होगा। तो इसका अपन को 40% निकालना है, तो अपन को 0 ले लेते तो कट करने में आसानी हो जाएगी। तो दिनेश की जो इनकम है वो 40% से इंक्रीज़ हुई, तो 9 4 जा 36, तो 36 से इंक्रीज़ हो गई, 9 10 11 12 126 इसकी इनकम हो गई। एंड एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, तो एक्सपेंडिचर 50 था तो 50 ही रहा। देन रेशो ऑफ इनिशियल सेविंग्स टू द फाइनल सेविंग्स, तो इनमें से माइनस करो 50 60 70, 76 इसकी सेविंग्स हो गई। तो रेशो निकाल लेते हैं, 40 और 76, तो 4 की टेबल में 1 जा और 3 जा 1 जा और 36 9 जा, तो 10:19 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज 30 meters. If the perimeter of rectangle is 56 meters, width of rectangle is 15 meters, find the area of a square. तो क्या दे रखा था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर होता है 2l + b = कितना दे रखा, 56, तो इसको कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 जा 16 8 जा। देन दे रखा ब्रेड्थ इज 15 मीटर्स, तो ब्रेड्थ अगर 15 है तो माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगी लेंथ। देन सम ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ स्क्वायर, तो लेंथ प्लस साइड ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 30, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 17। ए की वैल्यू 17 है, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है तो ए स्क्वायर तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, the ratio of cost price to the market price of shirt is 4:5. Shopkeeper allowed a successive discount of 10% and 20% on shirt. If the difference between loss incurred and discount given is 40%, 400, then find the market price of a shirt.
तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस एंड मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 4 है, मार्केट प्राइस 5 हो गई। शॉपकीपर ने डिस्काउंट अलाउ किया 10% का, तो 10 पे 1 का डिस्काउंट 9, देन 20% का डिस्काउंट 1/5 हो गया, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 ज़ा और ये आ जाएगा 5 ज़ा, तो ये हो गया 25 और 18। अब इसको 25 और 18 करना है, बट ये तो 5 था, तो इसको 25 करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 18 हो जाएगा, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये इनके रेशियोज आ गए। देन डिफरेंस बिटवीन लॉस इनकर्ड, तो लॉस कितना हुआ है 2 का लॉस हुआ है, एंड डिस्काउंट कितना है 5677 का डिस्काउंट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 400 है। डिफरेंस तो 5 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 400 हो गई। पूछा क्या है, मार्केट प्राइस पूछी, यानी कि 25 की वैल्यू पूछी है, तो इसको कट कर देंगे, 5 ज़ा 5 4 ज़ा 2 0 0 0, तो 2000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द मार्केट प्राइस the markup percentage is 2 times the profit percentage. If the marked price is 3 times the cost price, then what is the discount percentage? क्या दे रखा है, मार्कअप परसेंटेज जो है वो 2 टाइम्स है प्रॉफिट परसेंटेज का। इफ़ द मार्केट प्राइस इज थ्राइस द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का थ्राइस है मार्केट प्राइस, अगर x ये है तो 3x मार्केट प्राइस हो गया। तो कितना मार्कअप हो रहा है, 2 का मार्कअप हो रहा है 1 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना 200% हो गया। तो इसने मार्कअप जो आया है वो 200% है। इसने बोला है मार्कअप इज़ 2 टाइम्स द प्रॉफिट परसेंटेज, तो 200 अगर 2 टाइम्स है मार्कअप, तो 100% प्रॉफिट होगा। अगर 100% प्रॉफिट है तो x का 100% कितना हुआ 1 और x, तो ये 2x इक्वल्स टू s हो जाएगा, यानी कि सेल्स प्राइस 2x हो जाएगी। देन बोला है डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 1 का डिस्काउंट ऑन 3 इंटू 100, तो 33.33% का डिस्काउंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रेन हैविंग अ लेंथ ऑफ 180 मीटर्स इज रनिंग एट a speed of 126 kilometers per hour. In how much time the train will take to cross a bridge whose length is 2.5 times the length of train? तो ट्रेन की लेंथ दे रखी है 180 मीटर्स, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, जबकि आंसर सेकंड्स में निकालना है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे, छोटा करना है तो 5/18, तो ये हो जाएगा 18 6 3 ज़ा और 2 ज़ा 1 ज़ा 7 ज़ा, तो ये आ जाएगा 7 5 ज़ा 35 की स्पीड है। तो इसको कितना टाइम लग रहा है, ये इसकी स्पीड हो गई। और फिर इसने दे रखा है कि ये ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो ब्रिज को क्रॉस करेगी तो 180 प्लस ब्रिज की जितना लेंथ, तो 180 और ब्रिज कितना है 2.5 टाइम्स है, 2.5 टाइम्स इसका कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, या फिर इसको 2 ज़ा 5 ज़ा कर लो और 2 से इसको कट कर लो, 90 टाइम्स 9 4 50, इतना डिस्टेंस कवर करना है। और स्पीड कितनी हो गई 35 स्पीड है, तो इसको सॉल्व कर लो, 0 5 3 6 630/35, तो 7 9 ज़ा 7 5 ज़ा, 5 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा और 8 ज़ा, तो 18 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, a shopkeeper mixes 2 varieties of sugar costing 7 rupees per kg and 17 rupees per kg in ratio 2:3. The cost of second variety dropped to 15.5% is in what ratio should he mixes the two sugars so that the cost of mixture remains unchanged? तो क्या दे रखा है, फर्स्ट वाली प्राइस 7 थी, सेकंड वाली प्राइस 17 थी, दोनों का रेशो दे रखा है 2:3, तो अपन मिक्सचर का रेशो बता सकते हैं। तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये 5 दे रखा है, तो 10 के डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो इधर देखेंगे 6 ऐड करने पर कितना आएगा 13 और इधर 4, तो 13 इनका मिक्सचर की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इसने क्या बोला है कि द कॉस्ट ऑफ सेकेंड वेराइटी ड्रॉप्स टू 15.5, तो सेकेंड इधर थी 17 से 15.5 हो गई, मिक्सचर 13 का ही रहेगा। एंड इन वॉट रेशियो शुड ही मिक्स द टू शुगर्स सो दैट द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर रिमेन्स अनचेंज, तो मिक्सचर तो 13 ही रहेगा, तो किस कॉस्ट में इसको रखेंगे कि, क्योंकि ये 7 ही है। अब इसका रेशो बताना है अपन को कि नया जो मिक्सचर है इन व्हाट रेशो शुड ही मिक्स टू शुगर्स, तो यहाँ पे रेशो बताना है कि जो मिक्सचर है ये सेम रहे, तो ये 7 था, ये इंक्रीज़ होकर के इतना हो गया, मिक्सचर ये है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे, ये आ गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 2.5, तो ये 5 पॉइंट हटेगा 0 लग जाएगा, 5 ज़ा और 5 1 ज़ा 2 ज़ा, तो 5:12 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
The ratio between the curved surface area and the total surface area of a solid cylinder is 3:10. If the curved surface area is 528 centimeters, then what is the radius of cylinder? तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? पाई 2πr/h। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि 2πr²। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और इनका जो रेशियो दे रखा है वो 3:10 दे रखा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से ये 2 कॉमन, पहले इसको कॉमन ले लेते हैं। 2πr/h प्लस आर ये आएगा, कॉमन लेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचा h/h प्लस आर इक्वल्स टू 3/10। तो h की वैल्यू तो 3 आ गई और r की वैल्यू 7 आ जाएगी। h3 और r7, h3r7, ये x मान लो इनको। फिर दे रखा कर्व्ड सरफेस एरिया 528 है, तो 528 इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h होता है। तो 2 से इसको कट कर लेंगे पहले। 4 2 ज़ा 12, 6 ज़ा 4 ज़ा, देन 22/7 होएगा। इसको कर लेते 264 इक्वल्स टू 22/7 इंटू 7 3 ज़ा 21 x²। तो ये इसे कटेगा 3 टाइम्स और ये 22 से कट करेंगे इसको। 22 1 ज़ा 44 2 ज़ा, फिर 3 से कट करेंगे 4 टाइम्स, तो 4 इक्वल्स टू x², तो 2 इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी। 2x की वैल्यू है तो व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर? तो 2 कर देंगे मल्टीप्लाई तो 14 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द स्पीड ऑफ 2 trains P and Q is 38 km/h and 52 km/h. The length of train P and Q is x meters and 2 centimeters respectively. If both the trains P and Q running in the opposite direction, train P crosses train Q in 22 seconds, then the value of x. तो टाइम जो दे रखा है सेकंड्स में दे रखा है, स्पीड मीटर्स में, डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में दे रखा है, और स्पीड जो दे रखी है वो km/h में दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो दोनों अपना अपना डिस्टेंस कवर कर लेगी, दोनों का सम। तो x + 270 डिस्टेंस कवर किया जाएगा। कितने टाइम में कवर हो रहा है? 22 सेकंड्स में ये कवर कर रहे हैं। और स्पीड्स क्या है? स्पीड्स दे रखी है 38 और 52। अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी, स्पीड्स ऐड हो जाएगी, तो 5 6 7 8 90 स्पीड हो गई। बट ये km/h में, तो मीटर पर सेकंड में 5/18 हो जाएगा। 18 5 जा होता है तो 25 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, यहाँ से हट गया 25, मल्टीप्लाई बाय 25 की जगह 100/4 भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2200/4, तो 5 ज़ा 0 ज़ा 550 हो जाएगा। x + 270 इक्वल्स टू 550, तो x इक्वल्स टू 550 - 270 30 और 50 80, 300 280, तो 280 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 24 boys can do a piece of work in 15 days. 36 girls can do a piece of work in 12 days. If with the same efficiency 42 boys and 28 girls can do another x - 8 days and x days, then find the value of x. तो निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 24 पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। 24 बॉयज़ 15 डेज़ में वर्क करते हैं, 36 गर्ल्स जो है वो 12 डेज़ में वर्क करती है। तो दोनों का वर्क इक्वल कर लेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स। ये हो जाएगा 12 से 2 टाइम्स, 2 से 1 ज़ा और 8 ज़ा, और ये आ जाएगा 5 ज़ा और 6 ज़ा। तो ये हो जाएगा बॉयज़ इक्वल्स टू 6/5 गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ गया 6:5। बॉयज़ बाय गर्ल्स 6:5 इसका रेशियो आ गया। फिर इसने क्या दे रखा है? इसने दे रखा है कि 42 बॉयज़ एंड 28 गर्ल्स x - 8 डेज़ और x डेज़ में काम कर रहे हैं। तो 42 बॉयज़ हो गए 6, और कितने दिनों में? x - 8 डेज़ में काम कर रहे हैं। उसी वर्क को, सेम वर्क 28 गर्ल्स का 5 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 8 x डेज़ में काम कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 42 4 7 4 ज़ा 7 6 ज़ा, फिर 4 से इसको कट करेंगे 2 ज़ा 3 ज़ा, फिर 2 से कट करेंगे 3 ज़ा, तो ये आ गया 9x, 8 9 से 72 इक्वल्स टू 5x। तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 72। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 ज़ा और 8 ज़ा 18 x की वैल्यू है a। क्वेश्चन नंबर 15, 2 trains A and B started their respective journey from P and Q. तो P
P और Q से स्टार्ट करते हैं A और B। स्पीड ऑफ B इज़ 12 किलोमीटर्स पर आवर मोर देन A। अगर इसकी x स्पीड है तो इसकी स्पीड होगी x + 12 किलोमीटर्स। Then the distance between P and Q is 513. If both the trains meet in 6 hours 45 minutes, then find the speed of train. तो 6 hours 45 minutes लग रहे हैं। 6 hours 45 मिनट्स को 60 से डिवाइड करो तो यह आ जाएगा 9 ज़ा और 12 ज़ा, तो ये 3 ज़ा और 4 ज़ा, तो 6 4 ज़ा 24, 25 26 27/4, तो ये आ रही है। और इन्होंने बोला है बोथ द ट्रेन्स मीट, तो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होंगी। तो 513 का डिस्टेंस क्रॉस करना है, दोनों का सम, तो ये हो गया 2x + 12 और इसको टाइम लग रहा है 27/4। तो 27 3 की टेबल में, 9 की टेबल में 3 ज़ा आता है, फिर 45 5 ज़ा, 63 7 ज़ा, फिर ये 3 से कटेगा 1 ज़ा और 9 ज़ा, तो 19 4 ज़ा कर लेंगे, 40 और 36, 4 5 6 7 76, 2x + 12 = 76। 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 और 6 64, 64/2 = x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 32 x की वैल्यू है। फाइंड द स्पीड ऑफ B पूछा है, तो 32 + 12 44, तो 44 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। Ram, Varun and Jayant entered into a partnership with the capitals in the ratio 3:6:8. At the end of the business term, they receive profit in the ratio of 4:5:8, the ratio of time for which Ram and Jayant contributed their capitals. तो राम और जयंत का ही पूछा है सिर्फ। राम, वरुण और जयंत की प्रॉफिट रेशो दे रखा है 4 5 और 8 और इनका इन्वेस्टमेंट दे रखा है 3 6 8। तो प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा, रेशो ले लेते 6 2 ज़ा 8 5 और 6, ये रेशो आ गया इनका टाइम का। और पूछा क्या है, राम और जयंत का पूछा है, राम और जयंत 8:6 जो कि होता है, डायरेक्टली दे रखा है ये तो B। क्वेश्चन नंबर 17। A boat can travel 4.8 kilometers downstream in 24 minutes. If the speed of a stream is 40% of the speed of a boat in the downstream, then find the time will boat take to travel 36 kilometers upstream. तो 4.8 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम क्या होता है, V+S, और कितना टाइम लग रहा है 24 मिनट्स लग रहा है। 24 मिनट्स को किलोमीटर्स में करना पड़े, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, पॉइंट हटा 0 यहाँ लग जाएगा, 0 से 0 कट गया 6, 4 ज़ा 24, 4 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा 2 ज़ा, तो V+S = 12 आ गया। देन दे रखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 40%, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 40%, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो SV स्ट्रीम इज़ 40% ऑफ द बोट, तो स्पीड ऑफ बोट अगर 10 ये है तो 40% 4 ये हो गया, तो इन ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। देन दोनों मिला करके 5 6 7 दे रखी दोनों की वैल्यू, बट 7 तो 12 आई है दोनों की वैल्यू। और पूछा क्या है, पूछा हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रैवल 36 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम, तो दोनों का बताना पड़ेगा माइनस करके, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 3, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये इसकी जो कि अप स्ट्रीम में निकालनी है उसकी वैल्यू है, तो 36 किलोमीटर्स बाय 12 × 3 और ऊपर 7 चला जाएगा, तो 12 की टेबल में ये आता है 3 टाइम्स, 3 से 3 कट गया तो 7 आंसर आया है। 7 तो आंसर ही नहीं दे रखा है, वापस देख लेते एक बार। इट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 40% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम दे रखा है। डाउन स्ट्रीम यानी कि V+S का 40% ऐसे, तो V+S 12 दे रखा है, वापस करना पड़ेगा इसको, V+S 12 दे रखा है। देन इसने बोला स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि जो S की वैल्यू है वो 40% है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो बोट ऑफ स्पीड कितनी दे रखी थी 12 दे रखी थी, तो ये जो 12 है 12 का 40% जो होगा वो स्ट्रीम होगी, तो 12 का 40% निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 48 और पॉइंट लग जाएगा तो 4.8। तो V+S अगर टोटल मिला करके 12 है तो S की वैल्यू आ रही है 4.8। अगर 4.8 S की वैल्यू है तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और 5 6 7 7.2 V की वैल्यू आ जाएगी। देन 36 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम माइनस करना है तो ये आ जाएगा 4 और
5 2 2.4, तो 2.4 पॉइंट हट जाएगा, 0 लग जाएगा, 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 15। 15 डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ अ डाइस इज थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर 3 ही होते हैं इसके अंदर, 2 4 और 6, 3 ही नंबर आ सकते हैं, तो 3 बाय टोटल 6, तो ये आ जाएगा 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, the perimeter of rectangle is 136 meters. Difference between the two adjacent sides is 32 meters. Find the perimeter of the square whose area is equals to the area of rectangle. तो perimeter क्या दे रखा है, 2l plus b equals to 136, तो ये आ जाएगा 12 6 जा 16 8 जा, l plus b equals to 68. डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स, तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स लो तो l माइनस बी हो जाएगा इक्वल्स टू 32। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जो b है वो छोटा है, तो दोनों का सम किया 6 7 8 9 10, तो 50 आ गया लेंथ, और इनका डिफरेंस किया तो ये आया 4 34, तो ये आ जाएगा 1 जा और 7 जा, ब्रेड्थ आ गई 14 16 है, तो ये आ जाएगा 8 18, ये लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। देन दे रखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि 4a की वैल्यू बतानी है, विच इज़ इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या है 50 × 18, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 25 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा ये 9 टाइम्स, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 180 एंड 45, तो ये आ जाएगा 5 2 2 225 जो आएगा। अब यहाँ पे भी अपन ने गलत ले लिया, यहाँ पे इसने लिख रखा था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़, तो उसका एरिया बताना था, तो उसमें अपन को डायरेक्ट 50 और 18 की वैल्यू पुट करनी थी। बताती हूँ मैं एक बार, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a होता है, ये वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, जबकि स्क्वायर जिसका एरिया, एरिया यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू जो दे रखी है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो 50 × 18 ऐसे करना था, गलत कर दिया था पहले। 0 0 और 5 9 900, अगर a स्क्वायर की वैल्यू 900 है तो a की वैल्यू 30 आ जाएगी, a की वैल्यू अगर 30 है तो 30 × 40 करेंगे तो ये 120 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर्स Pranay takes 1 hour more than Rajesh. If Rajesh doubles his speed, then he would take 2 hours less than Pranay to cover the same distance. Find the speed of Rajneesh. फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, 40 डिस्टेंस दे रखा है, ये जो प्रणय है वो और रजनीश है वो। फर्स्ट में डिस्टेंस दोनों में सेम कवर किया है, तो 40 डिस्टेंस हो गया। देन स्पीड देखते हैं, रजनीश, इफ़ रजनीश डबल्स हिज स्पीड, तो रजनीश की स्पीड को मान लो y है तो वो डबल कर देता है। देन ही वुड टेक 2 आवर्स लेस, तो यहाँ पे इसको 2 आवर्स लेस लग रहे हैं। एंड प्रणय कवर्स द सेम डिस्टेंस, एंड प्रणय टेक्स 1 आवर मोर देन रजनीश, अगर इसकी स्पीड सेम रहती है, तो इसकी स्पीड थी x और इसकी स्पीड यहाँ पे भी x ही रहेगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 40 का डिस्टेंस x की स्पीड से कवर कर रहे हैं और 40 का डिस्टेंस y की स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो 1 आवर ज़्यादा लग रहा है तो 1 हो गया। एंड 40 के डिस्टेंस x की स्पीड एंड 40 का डिस्टेंस 2y डबल हो गया, तो इसको 2 आवर्स लग रहे हैं, तो इसको -2, यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे 2 आवर्स लेस लग रहे हैं।